सब कुछ दान कर दिया। इसलिए दशरथ जी के अंतिम संस्कार में राम जी नहीं आए, लेकिन जटायु का अंतिम संस्कार किसने किया था? जोर से। जटायु जी का अंतिम संस्कार किसने किया? अविरल भगति मांग बर गीध गयऊं हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। जटायु जी का अंतिम संस्कार किया था राम जी ने, पढ़ लेना रामचरितमानस। पक्षी का किया, जटायु और भी तो पक्षी मिले होंगे राम जी को, क्या सबका किया? नहीं। खुद के पिता मर गए, नहीं किया, क्योंकि दान कर दिया था। इसलिए आपको एक बात और याद दिला दूं कि दशरथ जी ने राम के हाथ से पिंड दान नहीं लिया, पिंड नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? क्योंकि बड़े पुत्र वो दान कर चुके थे और दिए हुए दान से पिंड दान कैसे ले लें? सीता जी ने पिंड दान दिया। बात है गया जी की। जब दशरथ जी चले गए, राम जी राजा बने, सिया जी रानी बनी, तो राम और सीता जी और लक्ष्मण जी और भरत जी सब लोग गए गया श्राद्ध करने के लिए। तो वहां पर गया जी में जब गए तो वहां पर पिंडदान का जब समय आया, उसी समय राम जी को कुछ याद आया कि अभी ये काम और बाकी है। वो करने गए, पिंडदान की सामग्री लेने गए। तब तक दशरथ जी आए, कहा बेटी सीता पिंडदान दे दो, हमें दो पिंड। सीता माँ ने कहा पिताजी यहां तो सामग्री ही नहीं है, क्या पिंडदान कर दें? बोले तुम बालू का पिंड बना कर दे दो। तो बालू मतलब रेत का पिंड बना करके और माता सीता ने दिया। दशरथ जी ने लिया और दशरथ जी वहां से चले गए। दशरथ जी चले गए। अब राम जी आए, बोले चलो पिंडदान करते हैं। सीता मैया ने कहा प्रभु पिंडदान तो हो गया। राम जी ने कहा सीता झूठ कह रही है, कैसे पिंडदान होगा मेरा बिना? नहीं, बोले पिताजी आए थे लेकर गए। राम जी ने कहा किसने देखा, सबूत कौन है? तो बगल में गाय चर रही थी, गाय ने देखा था। तो सीता मैया ने कहा गाय बताओ, क्या तुमने देखा है ना कि दशरथ जी आए थे, गवाही दो। गैया बोली कि राम जी से कौन पंगा ले। प्रभु मैया मैं तुम्हें चर रही थी घास, मैं नहीं देखी। सीता मैया ने कहा झूठ बोलती हो गौ माता, जाओ जिस मुंह से तुमने झूठ बोला है, आज के बाद इसी मुंह से तुम मलमूत्र का भक्षण करोगी और तुम्हारे मुंह की पूजा नहीं होगी। इसलिए गौदान होता है तो पूंछ पकड़ के होता है, गाय के पीछे के हिस्से से गौदान होता है, पूंछ पकड़ के। मुंह की पूजा नहीं होती गाय के, क्योंकि श्रापित है मुंह। मलमूत्र भक्षण करती है गाय, जबकि गाय पवित्र है पर मलमूत्र खाती है। बोलो हाँ। सीता मैया ने श्राप दे दिया। फिर वहां पर फाल्गु नदी थी, वो नदी बह रही थी। नदी से पूछा क्यों तुमने तो देखा है? बोले नहीं नहीं हमने भी नहीं देखा, कौन सवाल जवाब में पड़े। माता सीता ने श्राप दे दिया, जाओ झूठ बोलती हो, इतनी पवित्र नदी होकर जाओ, आज से तुम ऊपर नहीं, तुम्हारा दर्शन करना ठीक नहीं है, क्योंकि तुम झूठ कहती हो। जाओ आज से तुम ऊपर नहीं नीचे बहोगी, और कोई पिंडदान करेगा तो गड्ढा खोदेगा तब पानी मिलेगा, तुम्हारा दर्शन अब नहीं होगा। इसलिए फाल्गु नदी नीचे बहती है, ऊपर नहीं बहती। गया जी में फिर अब कौन बचा? तो वहां पर घास थी, दूर्वा, दूबा जानते हैं, दूर्वा। उससे पूछा तुम बताओ तुमने देखा है? हाँ देखा है राम जी, हमने देखा है। जाओ कि सीता मैया ने पिंडदान दिया बालू का, दशरथ जी ने लिया। सीता मैया ने आशीर्वाद दिया, घास दूर्वा जाओ
तुम जंगल में रहो, पहाड़ में रहो, पत्थर में रहो, पानी एक बूंद भी ना मिले तो तुम्हारे प्राणों की रक्षा सदा होती रहेगी। इसलिए राम भरोसे जो रहे पर्वत में हरियाए, तुलसी बिरवा खेत का सींचत ही मुरझाए। और राम भरोसे जो दूरबा, कितना भी आप दूरबा को उखाड़ दो, उखाड़ने के बाद उसे सूखने दो और सूखने के बाद जरा सा लगा दो तो वो कई बार यदि जरा भी नमी उसके अंदर रह गई है तो फिर से पनप आएगी। बोलो हाँ, दूरबा को वरदान है। तो इस प्रकार अब आप कहेंगे कि सीता मैया से दशरथ जी ने पिंडदान क्यों लिया? तो बात समझो, जो गया तीर्थ है, केवल गया तीर्थ ऐसा है जहां पर स्त्रियां भी पिंडदान कर सकती हैं, अपने ससुर का, अपने पति का, अपने पुत्र का, मतलब स्त्रियां भी पिंडदान कर सकती हैं गया जी में। और उस पिंडदान का शुरुआत सबसे पहले माता सीता ने की, पहला पिंड उन्होंने दशरथ जी को दिया। आज भी जिनके भाई नहीं होते, जिनके बेटा नहीं होते और बेटियां होती हैं, तो बेटी जाके अपने बाप का, अपनी मां का पिंडदान कर सकती है गया जी में। सिर्फ गया जी में स्त्रियों को पिंडदान करने का अधिकार है। वो अपने भाई का भी कर सकती है, मतलब आपके वंश में कोई नहीं बचा और एक स्त्री रह गई है तो वो अपने मां के पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों पक्षों का पिंडदान कर सकती है। इसलिए बेटा नहीं है, सिर्फ बेटी है तो भी तुम्हारे कुल को बेटी तार देगी। और यदि बेटी भी नहीं है किसी की और बेटा भी नहीं है तो अब आप कहो महाराज जी फिर पिंडदान कौन करे? तो तुम पिंडदान जीते जी, जब तुम जिंदा हो तो जीवन में ऐसे कर्म करना। पिंड कहते हैं शरीर को, शरीर को एक पिंड कहते हैं, शरीर हमारा एक पिंड है। हम कहते हैं कि जीते जी अपने आप को भगवान को दान कर दो, हे प्रभु आज से मैं आपका हो गया, ये पिंडदान है। अपने आप को जीते जी प्रभु के हवाले कर दो। जो व्यक्ति आत्मसमर्पण कर देता है भगवान के चरणों में, उसके लिए बेटा बेटी की जरूरत नहीं पड़ती कि बेटा बेटी जब पिंडदान करेगा तो उद्धार होगा। नहीं जी, स्वामी विवेकानंद जी के कोई बेटा बेटी नहीं था, क्या उनका उद्धार नहीं हुआ? संतों के कोई बेटा बेटी नहीं होता, क्या उनका उद्धार नहीं होता? वो अपने आप को समर्पित कर देते हैं, शरीर रूपी पिंड भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, पिंडदान हो गया। भगवान के बन करके रहो। किसके बन करके रहो? मैया किसके बन के रहो? भगवान के बन करके रहो। श्री दशरथ जी महाराज बड़े प्रेम से राम जी का पावन दर्शन करने, अब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जन्म हुआ। तो जन्म जब हुआ तो गोस्वामी जी लिख रहे, ग्रह ग्रह बाज बधाव, घर घर बाजा बजने लगे, ढोल बजने लगे, लड्डू बटने लगे, मिठाइयां। बधाई हो दशरथ जी, बधाई हो कौशल्या मैया, बधाई हो। खूब बधाइयां दी गई, खूब बधाइयां लुटाई गई और भगवान शंकर भी आए। आ बैठ मेरी गोदी में, जब राम जी का जन्म हुआ तो राम जी का दर्शन करने शंकर जी भी आए और शंकर जी ने कहा, ओ कौशल्या मैया एक बार लाला को दर्शन। राम जी का उत्सव पूरे नगर में धूमधाम से मनाया गया। राम जी का, भरत जी का, श्री लक्ष्मण जी का, श्री शत्रुघ्न जी का खूब आनंद से उत्सव। बधाई हो, बधाई हो। दशरथ जी ने खूब सोना चांदी हीरा मोती खूब दान दिया है, खूब लुटाए हैं, कोई कमी नहीं छोड़ी। ऐसे श्री दशरथ जी। अब राम जी का नामकरण श्री वशिष्ठ जी महाराज कर रहे हैं। सारे संस्कार हुए, चूड़ा कर्म इत्यादि, और नामकरण संस्कार हुआ। क्या नाम रखा जानते हैं? नाम रखा गया जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रय लोक
वाक्य सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। हाँ, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सागर हैं उनका नाम होगा राम। रमन्ते योगी नाम यस्य सह रामः, जो योगियों के हृदय में रमण करते हो उन्हें राम कहते हैं। तो दशरथ जी के बड़े पुत्र का नाम क्या रखा गया? जोर से मैया, किसने नाम रखा? बताओ बेटा, नाम किसने रखा? हाँ, किसने नाम रखा? अब तो जो आपको नकल कराती थी उन्हें भी नहीं पता। लो कर लो नकल। मैया बताओ, श्री राम जी का नाम राम किसने रखा? श्री वशिष्ठ जी। राम जी के कुल गुरु कौन है? श्री वशिष्ठ जी। श्री वशिष्ठ जी की पत्नी कौन है? माता अरुंधति। क्या नाम है? जोर से। माता अरुंधति। राम जी का नाम हुआ राम। और विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत वस होई। जो विश्व का भरण पोषण करेंगे वो भरत नाम से जाने जाएंगे। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनका नाम स्मरण करते ही दुष्टों के, दुश्मनों के छक्के छूट जाएं, वो शत्रुघ्न जी और लक्षण धाम राम प्रिय। सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण लक्षण धाम राम, जो राम को प्रिय है। सकल जगत आधार, जो सकल जगत के आधार, मतलब लक्ष्मण जी किसके अवतार हैं? मैया, ओ मेरी माँ बताओ, लक्ष्मण जी किसके अवतार हैं? किसके? भैया बताओ, लक्ष्मण जी किनके अवतार हैं? शेषनाग। और राम जी कौन है? राम जी कौन है? जोर से। राम जी किनके अवतार हैं? कौन है राम जी? हाँ, पीछे वाले भैया बताओ, राम जी कौन है? किनके अवतार हैं? कौन राम बनकर आए? कौन है वो? भगवान श्रीमन नारायण, जिन्हें आप विष्णु कहो, नारायण कहो, हरि कहो। नारायण राम बनकर आए। और श्री शेषनाग भगवान क्या बनकर आए? जोर से। श्री लक्ष्मण जी। तो बताओ फिर भरत जी किसके अवतार हैं? मैया बताओ आप, भरत जी किनके अवतार हैं? आप बताओ मैया। ओ व्हाट्सएप चलाने वाली मैया, ध्यान दो मेरी माँ। बताओ श्री भरत जी किनके अवतार हैं? ये भैया बताएंगे। नहीं पता? देखो, अपनी संस्कृति, अपने धर्म को तरीके से जानो। आप नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? कौन बताएगा? दादाजी बताओ, श्री भरत जी किनके अवतार हैं? बताओ। सुदामा के? विष्णु के अवतार तो राम जी हैं। पीछे वाले दादाजी भैया बताओ, श्री भरत जी कौन हैं? भगवान के पास जो शंख है, शंख के अवतार श्री भरत जी हैं। और शत्रुघ्न जी किनके अवतार हैं? जोर से। सुदर्शन, शंख, चक्र। भगवान जब भी प्रकट होते हैं आयुधों के साथ प्रकट होते हैं। तो नारायण हो गए श्री राम, शेषनाग हो गए श्री लक्ष्मण जी, और श्री भरत जी हो गए शंख, और शत्रुघ्न जी हो गए चक्र।
आयुध भुजचारी, आयुध शंख चक्र गदा पद्म। ऐसे ही जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न त्रेता में आए, द्वापर में भी चारों आए थे। द्वापर में भी चारों आए, चारों का नाम बताओ। जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न त्रेता में आए वही द्वापर में भी आए। द्वापर में उन चारों का नाम कौन बताएगा? मैया, ओ प्यारी मैया, बैठ जाओ मेरी माँ। कितना उठक बैठक लगाती रहती हो, दिन भर उठना बैठना। बैठे रहो मेरी माँ। चलो बताओ। त्रेता के बाद द्वापर में भी चारों आए। द्वापर में आए भगवान श्री कृष्ण। वो श्री कृष्ण कौन थे? साक्षात राम ही कृष्ण बनकर आए, नारायण ही कृष्ण। और दूसरे हैं श्री बलराम जी। तो बताओ बलराम भैया किनके अवतार हैं? जोर से। हाँ, श्री बलराम जी लक्ष्मण जी के, मतलब शेष अवतार हैं। और फिर दो के नाम और बताओ। इससे आगे आप लोग नहीं गए ना? इसके आगे दो और हैं, श्री प्रद्युम्न जी और श्री अनिरुद्ध जी। प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, भगवान कृष्ण बलराम प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये चारों, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों, जहां जाते हैं चार जाते हैं। हर युग में जाते, जब भी आएंगे चार आएंगे। हाँ, द्वापर में थोड़ी थोड़ी देर बाद आए, आगे पीछे आए। त्रेता में एक साथ आए, थोड़ी थोड़ी देर के अंतर में। केवल राम जी का जन्म हुआ था ठीक 12 बजे। भरत जी का जन्म 12 बजे नहीं हुआ। शत्रुघ्न जी का जन्म 12 बजे नहीं हुआ। किसी का जन्म 1:30 बजे, तो किसी का 3:30 4 बजे, तो किसी का 4:30 और 5 बजे। तिथि एक ही है, पर सिर्फ राम जी का जन्म 12 बजे हुआ। बाकी चारों भैयों का जन्म सब 12 बजे एक ही समय पे उत्पन्न हो जाते, तो छोटे बड़े का भेद कहाँ रहता? फिर बड़ा कौन और छोटा? बड़े राम जी के वस्त्र भरत जी आए, फिर श्री लक्ष्मण जी आए, फिर 4:30 और 5 बजे तक श्री शत्रुघ्न जी का प्राकट्य हुआ। तो इस तरह श्री राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न जी चारों भगवान के आयुध, चारों जाते हैं, एक साथ जाते हैं। तो लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखी छवि जननी तृण तोरी। जब भी राम और लक्ष्मण को माँ देखा करती ना, तो तिनका तोड़ देती। कौशल्या माँ तिनका तोड़ती रहती थी। क्यों? क्योंकि नजर ना लग जाए मेरे राम को, काहू की नजर ना लग जाए। इतने सुंदर हैं राम। जब चलते हैं ना, तो ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। पाँव में सुंदर सी पायल, कमर में करधनी माने बांध रखी है, बगल में बाजूबंद बांध रखा है, और सुंदर मुकुट बांध रखी है, बालों का जूड़ा बांध दिया। अब राम जी थोड़ा सा बड़े हुए, और जब राम जी बड़े हुए तो घुटनों केवल चले, श्री लक्ष्मण जी घुटनों केवल